अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिख इज़ किंग। सिखां दी आर्मी। वैसे तो सिख पूरी दुनिया दे विच बड़े ज़्यादा मशहूर है, सेवा दे विच बड़े ज़्यादा मशहूर है, हर लिहाज नाल बड़े ज़्यादा मशहूर है। पर आर्मी दे विच उन्हां दा की रुतबा है, क्यों मतलब कि किड्डे मशहूर है, वो आपां इस वीडियो दे विच देखांगे। WhatsApp आउंदे, इंस्टाग्राम आउंदे, फेसबुक आउंदे। फेसबुक से मेरे पेज नूं लाइक करो, WhatsApp ते मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो। ऊंचा कद, गठीला शरीर, सर पर लाल पग, माथे पर शेर और आसमान को चीरता हुआ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की ललकार। अगर आप अपने जीवन में कभी भी राजपथ पर परेड देखने के लिए गए होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक रेजिमेंट जहाँ पर सबसे दमदार योद्धा आते हैं। रेजिमेंट जिसका लोहा अंग्रेज तक मानते थे। रेजिमेंट जिसकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिख रेजिमेंट की। सिख रेजिमेंट का जन्म 1 अगस्त 1846 में हुआ। यह भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है, यानी पैदल दस्ता, जिसकी शुरुआत 2 बटालियन के साथ हुई थी। वहीं वर्तमान में सिख रेजिमेंट 21 बटालियन के साथ भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट में से एक है, जिसका केंद्र राजमार्ग कंटेनमेंट झारखंड में मौजूद है। यूं तो पिछले 150 सालों में रेजिमेंट ने अनंत बलिदान देते हुए असंभव कार्य करके दिखाए हैं, और अगर सम्मानों के दम पे भी आंका जाए तो रेजिमेंट 1652 सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा उठाए हुए है, जिसमें 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 68 वीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 विक्टोरिया क्रॉस, 21 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मौजूद हैं। सिख रेजिमेंट की फर्स्ट सिख बटालियन की छाती 245 आज़ादी से पूर्व और 82 आज़ादी के बाद मिले सम्मानों से सजी हुई है, इसलिए इसे इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट के निर्माण की कहानी इसके वर्तमान जितनी ही दिलचस्प है। पहले एग्रो सिख युद्ध के दौरान जब सिख सेनापति के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य सिख साम्राज्य पर कायम किया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों को यह मालूम हो गया था कि यह कोई आम सैनिक नहीं थे, यह महान गुरु गोविंद के वंशज सिख थे। सिखों की ताकत और इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ बंगाल आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। 1846 में फिरोजपुर से भर्ती में चुने हुए सैनिक 14th किंग जॉर्ज ओन फिरोजपुरे कहलाए। जो लुधियाना से भर्ती हुए उन्हें 15th लुधियाना सिख कहा गया। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद यह सिलसिला और बढ़ाया गया और ज्यादा पंजाब से लोगों को भर्ती किया जाने लगा, जिन्हें 45th रिटायरी सिख में शामिल किया गया। सिखों को अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, और 1857 की क्रांति के दौरान जब बाकी रेजिमेंट बगावत पर उतर आई थी, उन्होंने निष्पक्ष अपने धर्म का पालन किया। इसके बाद तो जैसे ब्रिटिश आर्मी में सिखों की बाढ़ सी आ गई, भारी मात्रा में सिखों को भर्ती किया जाने लगा, और यहीं से 2 नई बटालियन का जन्म हुआ, 36th सिख और 35th सिख। फिर 1922 भारत सरकार ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बदलाव करके इन सारी टुकड़ियों को मिलाकर एक नई टुकड़ी का निर्माण किया, जिसे 11th सिख रेजिमेंट कहा गया। इसी 11th सिख रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भारत के बंटवारे के दौरान बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और वीर गाथाओं का हिस्सा बने। भारत की आजादी के बाद में 11th हटाकर भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के नाम से जोड़ा गया। सिख रेजिमेंट के शूरमाओं ने बहुत सारी जंगों में अपने दुश्मनों को पस्त किया है, चाहे फिर वह चीन का अफीम युद्ध हो या फिर एंग्लो अफगान युद्ध। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बेस्ट फ्रंट, गैलीपोली और मेसोपोटामिया में भी कमान संभालते हुए 3 से ज्यादा महाद्वीपों पर युद्ध किया, और साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीकन, इटालियन और बर्मा जैसे अभियानों में डटकर दुश्मनों का सामना किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख रेजिमेंट पहली बटालियन थी जिसे श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। कश्मीर वैली में पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत चीन युद्ध में भी सिख रेजिमेंट ने दुश्मनों को उखाड़ फेंका, और इन बहादुरों की कारगिल युद्ध की कहानियां तो हम सब ने सुनी ही है। सिख रेजिमेंट एक सिंगल क्लास रेजिमेंट है, यानी अगर आप इसके अंदर सैनिक के रूप में जाना चाहते हैं तो आप जाट सिख समुदाय से होने चाहिए, मगर ऑफिसर पद के लिए पूरे भारत के हर समुदाय से लोगों को चुना जाता है। आप सभी ने केसरी पिक्चर में बदन पर केसरी रंग लगाए और हाथों में चक्रा लिए बहादुर सिखों को तो देखा होगा। उस फिल्म में 12 सितंबर 1897 को बैटल ऑफ सारागरी को इंसानी इतिहास की सबसे बहादुरी भरे लम्हों को कुरेदा गया है कि कैसे सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने जीवन के बदले कर्तव्य को चुना, हार के बदले मृत्यु को चुना, आखिरी दम तक लड़ते लड़ते 24,000 दुश्मनों की लाशें बिछा दी। इसलिए 12 सितंबर को रेजिमेंट बैटल ऑनर्स डे के रूप में मनाया जाता है।
इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन करण सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसे हजारों बहादुर सैनिक दिए हैं। भूतकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाओं के कारण बहुत सी ऊंच नीच आती रही हैं, मगर हर कठिनाई को निश्चय कर अपनी जीत करो के सिद्धांत को सिद्ध करते हुए दुश्मनों का काल बनी हुई है सिख रेजिमेंट, और भारतीय सेना और लोगों के साथ आखिरी दम तक खड़ी है सिख रेजिमेंट। तो कैसी लगी आपको सिख रेजिमेंट की ये गौरवशाली गाथा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट की गाथा अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत। सो व्यूअर्स, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਛਾੜਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।